जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। भगवान जीवतवाहन पुत्र पर आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने में मददगार है। मान्यता है कि इसे करने से पुत्र प्राप्ति भी होती है। आइए आपको इस व्रत की कथा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। कृष्ण पक्ष की प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी के दिन किया जाता है। संतानों के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होने के लिए माताएं जीवित पुत्री का व्रत करती है। जीवित पुत्री का व्रत के साथ जीमूतवाहन की कथा जुड़ी हुई है। तो आइए प्रेम से सुनिए इस कथा को। एक बार नैनीताल निवासी के ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कली काल के लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत था और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी तिसोका कुल की स्त्रियों ने सलाह की कि इस कली काल में माताओं के पुत्र कैसे दीर्घायु हो, क्या उपाय करना चाहिए। जब यह आपस में कुछ सलाह न कर पाई तो गौतम बुद्ध जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तब गौतम बुद्ध जी आनंद से बैठे थे। उनके सामने जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र कैसे दीर्घायु रहेंगे। कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आप सभी से मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुनी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव दुखी हुए, तब पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण शोक धमय के पास गई और बोली, हे विपेंद्र, कौन से उपाय करने से बच्चे दीर्घायु होंगे, कृपा करके सही सही बताइए। धमय जी बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला स्वयंदर्शी जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल एक स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका बेटा मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माँ के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। यह सुनकर राजा जीमूतवाहन का हृदय भिन्न हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी औरत ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। उस दयालु राजा ने कहा, माता तुम अब रोओ मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ प्रतिदिन गरुड़ आकर मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशत बायां अंग खा लिया, तब झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग गरुड़ के सामने पेश कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कौन हो, कोई देवता हो, कौन हो तुम, ज्ञात पढ़ते हो, अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पंछीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए
और बड़े आदर से राजा से जन्म और कुल पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरे माता का नाम सेवैया है और मेरे पिता का नाम चलीवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम जिमुतवाहन है। यह देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन भी प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। यह राजा ने कहा, हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कुछ ऐसा करें जहाँ जो उत्पन्न है वह लोग बहुत दिन तक जीवित रहे। धमय ने कहा, पंछीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ के कृपा से वहाँ रहने वाले लोगों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण हेतु मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वंश, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त कराने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी होगी। महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और अष्टमी को व्रत करे, यानी शुद्ध अष्टमी को ही व्रत करे। अगर इस बात पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ शंकुर धाम को चले गए और राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर चले गए। धमय द्रौपदी से कहा, हे देवी, मैंने अति सहज दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्ववत विधि यह व्रत करो और दुर्गा जी की पूजा करो तो तुम्हें अभिलाषी फल प्राप्त होगा। मुनिराज धमय की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत उसके प्रभाव को किसी एक चीली ने सुन लिया। चीली यानी चील की स्त्रीलिंग, और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चीली ने और एक खोखले में सियारन ने भी बैठकर व्रत किया। फिर वही चीली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और खोखले में बैठी हुई सखी सियारन को भी सुनाया। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह शव से भरी हुई शमशान में गई। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीली बिना कुछ खाए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और गाय का दूध पिया। इस तरह उसने नवमी का पालन किया। कुछ समय के बाद वह दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लिया।
संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारन जेठी हुई और चीली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसलिए बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी लड़की मंत्री के साथ कार्यपत अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मेमरनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाता था और पूर्व जन्म के बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टवासुओं के सदस्य से तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को भी उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर उस राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उपयोग किए, पर मंत्री पत्नी ने भी जीवित पुत्री का पुण्य बल से अपने बच्चों का जीवन बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर काटकर पिटारे में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भिजवा दिया। किंतु वह 8 फिर वेश कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वो 8 लड़के अपने माता के आसपास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में मंत्री पत्नी के पास आई और पूछा, तुमने बहन ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारने से भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री के पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीली थी और तुम सियारिन थी। हम दोनों ने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे पुत्र नहीं जीते हैं। हे रानी, तुम अभी भी जीवित पुत्री का व्रत करो तो बच्चे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। जो स्त्री चिरंजीवी संतान चाहती है वह विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करे।